गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं 2206 का डिवाइड एरे इनटू इक्वल पेयर्स। एक्चुअली ये इजी क्वेश्चन है बट चेक करते हैं ये क्वेश्चन अप्रोच क्या हो सकता है। ओके, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए फर्स्ट, जैसे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एग्जांपल नम्स 323222। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब एरेस में जो नंबर्स दिए हुए हैं आप इनके काउंट्स फाइंड करें। ये काउंट्स मतलब आप खुद फाइंड करें। आप इसमें ये बताएं कि जो नंबर्स हैं क्या वो मतलब इवन नंबर पेयर्स में डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि डिवाइड एरेस इनटू इक्वल पेयर्स, कि मतलब वो एक इक्वल पेयर में डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं। अब जो इसका अगर हम पेयर चेक करेंगे तो क्या हो सकता है, 3 and 3 का ये होगा, एंड टू का एक पेयर, एंड टू का। इसमें एक और बात है कि जो मतलब दो पेयर्स का नंबर मतलब दो पेयर्स बनेंगे वो दोनों सेम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना आप नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे कि यहाँ आपने 2 लिया, यहाँ पे आपने 3 लिया, इससे आपने इसको एक पेयर बना दिया, तो एक्चुअली ये गलत है। इसमें आपको दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए। ठीक, तो आपको पेयर ही होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है, अब हमें ये फाइंड करने का तरीका जानना है। एग्जांपल हम लेते हैं पहला वाला 3 2 3 2 2 2। अब हम इसमें टूज का काउंट करते हैं। टोटल काउंट 2 का कितना है, 4 है, एंड टोटल काउंट 3 का कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि मतलब अगर 2 का टोटल काउंट 4 है तो इवन काउंट है, तो मतलब सारे मतलब दो दो के पेयर्स बनेंगे, तो दो पेयर्स बनेंगे इसमें। ठीक है, एंड इसमें क्या है, 3 का काउंट आपका 2 है, मतलब आपका सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब सारे पेयर्स बन गए, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल ये 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, वन अगर देखिए हम ये क्या चाहिए था, इक्वल पेयर मतलब पेयर बने, लेकिन दो का एंड उसमें क्या फिर दोनों पेयर्स आपके इक्वल हो गए। अगर इसका 1 यहाँ पे है तो बाई चांस हमें एक पेयर ले, यहाँ पे 1 होता तो इसका बगल में भी एक और पेयर 1 ही का होगा। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट होता है तो वो गलत हो जाएगा। इसमें क्या, अब देखिए यहाँ पर 1 चेक कर लिया। अब क्या इस एरे में कहीं पर एक्स्ट्रा 1 और कहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है। इससे क्या होगा, इन दिस एरे ऑल द एलिमेंट्स अपीयर ओनली वंस। क्या 1 के चेक करें या 2 का चेक करें, 3 का चेक करें, इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स हमारे सिर्फ एक ही बार रिटर्न मतलब आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा एरे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, पेयर नहीं बना पाएगा। ओके, अब इसका हम अप्रोच समझते हैं। अप्रोच क्या होगा आपका, देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक arrays डॉट सॉर्ट मतलब जावा में फंक्शन होता है arrays डॉट सॉर्ट नम्स। इससे आप क्या करेंगे, सारे नंबर को सॉर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे कि हमारा कोई मतलब पहले एग्जांपल को लेकर चला था, हमने क्या था 3 2 3 2 2। अब हमने क्या किया, उसको सॉर्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 2 2 4 टाइम्स, उसके बाद डबल डबल 3। अब इससे क्या होगा, अब हमारे सारे इवन मतलब ऑर्डर में आ गए। अब हम आगे चेक करते क्या, नेक्स्ट वी विल रन अ फॉर लूप टू चेक द एलिमेंट्स फॉर रिपीटेशन। हम इसमें एक फॉर लूप यूज करेंगे, उससे चेक करेंगे कि सारे एलिमेंट्स मतलब रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे। बाई चांस यहाँ पे 3 3 आ जाता, अब इन दोनों का पेयर तो बन चुका, अब क्या ये दोबारा रिपीट हो रहा है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका ये एक यहाँ पे पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक, तो उस टाइप से आप चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग लूप यूज किया फॉर इंड इज 0 इन द सेंस बात करें तो इंड आपका यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, ये आपका जीरो इंडेक्स जो एलिमेंट है यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक, ओके। आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। नम्स डॉट लेंथ आई गेस पता होगा आपको, हम एरेस की लेंथ फाइंड करने का तरीका होता है नम्स डॉट लेंथ। अभी हम नेक्स्ट में क्या किया, आई प्लस इक्वल टू, हमने क्या किया, आई को हम लोग एक बार आई ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आई हम लोग आई प्लस प्लस करते थे ज़्यादा मोस्ट केसेस में। अगर आपको पता हो तो आई प्लस मोस्ट केस में करते हैं। इसमें हमने क्या किया, आई इक्वल टू प्लस टू। हम एक बार आप इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस टू। इसमें हमने ऐसे क्यों किया है, देखिए हमने यहाँ पे इसको एंड इसको तो कंपेयर कर लेंगे, तो आप क्या दोबारा इसको इसको कंपेयर करना चाहेंगे। आप देखिए अब इन दोनों को कंपेयर आपने कर लिए तो इनका पेयर आपको मिल चुका। अगर फिर भी आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, फिर भी ये तो पेयर बना ही रहा है कि नहीं। एंड बाई चांस मान लीजिए 2 यहाँ पे ना होता, तो अब सिस्टम को लगा कि आपको पेयर यहाँ भी बना रहा है, तो अब वो क्या होगा, एक तो फॉल्ट वैल्यू देगा ना। यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए लेकिन फिर भी ये ट्रू देगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे चलाया, उसके बाद डायरेक्टली सेकंड में जाएगा, डायरेक्टली वो थर्ड पे चला जाएगा। ठीक, अभी फिर थर्ड एंड फोर्थ को चेक करेंगे। मेक इट क्लियर। ओके, देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ मतलब फर्स्ट ये दो एलिमेंट्स को काउंट चेक करेगा ये। ठीक, और उसके बाद फिर आपका एरे 1 0 पे था आपका, वो यहाँ पे चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इसको एंड इसको कंपेयर करेगा। ठीक, इनसे जब ये क्लियर कर देगा फिर आपको यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये इसको एंड एक अपने आगे वाले को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यही तरीका होगा। हमने क्या किया,
यही हमने लूप चलाया फॉर लूप। अब हमने क्या किया, नाउ वी विल चेक वेदर दे आर इक्वल पेयर्स। हमने चेक किया कि सारे इक्वल पेयर्स बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर बन रहे तो नहीं बन रहे, चेक करते हैं। अब इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट होगा, हमने कहा इफ कंडीशन लगाया, इफ नम्स आई इज नॉट इक्वल टू नम्स आई प्लस वन। देखिए हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया जो मैंने यहाँ बताया था। हमने ये नम्स आई आपका नम्स जीरो इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये सेकंड का नॉट इक्वल टू आई प्लस वन। आपके ये इक्वल टू है कि नहीं इक्वल टू है, अब तो चेक मतलब दिख रहा है कि हाँ इक्वल टू है। इक्वल टू तो क्या कर देगा, अदरवाइज रिटर्न, सॉरी यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती में यहाँ पे ट्रू लिख दिया। देखिए अगर बाई चांस ये इक्वल टू नहीं होता है, मान यहाँ पे टू था, यहाँ पे आपका थ्री होता है। एग्जाम्पल हम चेक करते इसकी बात करें, मतलब पहला वाला एंड दूसरा वाला हम चेक किया, वन और टू का डिफरेंस है, हाँ है अलग, मतलब अलग अलग है ना वन एंड टू। तो इस वजह से क्या करेगा, हमारा रिटर्न फॉल्स कर देगा, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कोडिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, हम कोड के थ्रू करते हैं। आई गेस आपको व्यू क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हमें क्या करना था, हमें इसमें वो फाइंड करना था, इंट एन इज इक्वल, इसका लेंथ हम एक मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट टीएच। ठीक है, हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। अब इससे नेक्स्ट में क्या करना, हमें शॉर्ट करना था, एरेस डॉट टी शॉर्ट। अब शॉर्ट किसको करना है, कौन से एरे को, नम्स एरे को, तो नम्स लिख इसका अंदर। और नेक्स्ट में क्या किया था, हमने फॉर लूप यूज किया था। हमने फॉर लूप यूज करने का, फॉर int I is equal to 0, I is less than n आपका नंबर नम्स लेंथ है, I प्लस इक्वल टू 2। आप इसको I is equal to I प्लस 2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। हम कहीं इसमें क्या चेक कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे। कंडीशन क्या था, if nums of I is not equal to nums of I प्लस 1। हमने ये चेक किया, अगर इक्वल टू बाई चांस नहीं होता तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देगा। एंड बाई चांस अगर ये कंडीशन फेल होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा यही तो कॉन्सेप्ट है। चेक करते हैं कोई हमने मिसिंग वैल्यू तो नहीं रखा। ओके चेक इट। तो जैसे सो सारे टेस्ट केस हमारे रन हो चुके हैं। एंड अगर आप मतलब ये इसमें क्या था, हमने मतलब डायरेक्टली फंक्शन यूज कर लिया था एरेस डॉट सॉर्ट का। अगर आप इसका एक और अप्रोच देखेंगे तो इसका एक अप्रोच और आता है, जिसे आप हम लोग इसको कहते हैं हैश मैप का, HASHMAP। तो ये हमारे एक हैश मैप का एक और अप्रोच आता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक अलग से मतलब इस वीडियो में नहीं, एक अलग से वीडियो बना के हैश मैप का कॉन्सेप्ट उसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने मतलब इसलिए हैश मैप एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाया कि मतलब हैश मैप मतलब कॉन्सेप्ट जो था वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स था कंपैरिजन, मतलब इससे इसमें आप डायरेक्ट शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एकदम डायरेक्टली आप इस मतलब इसमें हैश मैप में क्या हो, आप इसके फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अगर हैश में आपने पढ़ा हो अपने मतलब इंजीनियरिंग केस में या कहीं भी, उसमें क्या होता है आप उसके फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब एग्जांपल में समझा देता हूँ थोड़ा हैश मैप का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे अब देखिए मतलब टोटल अकाउंट कितनी बार मतलब 2 आ रहा है तो 4 बार, तो आपके 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4 हुई। एंड 3 की फ्रीक्वेंसी क्या, 2 हुई। मतलब कितने बार वो रीअपियर हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमने हैश में क्या करने वाले थे, हैश में उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपका डिविजिबल है 2 से। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करने में 0 आ रहा है तो ठीक है, तो मतलब उस तरीके से हम लोग करने वाले हैं हैश मैप में। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने वो तरीका नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट सॉर्टिंग से बताया। सो ये इजी वे है बिगिनर्स के लिए भी, एंड मतलब जो और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं उनके लिए भी। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।